पेपर साइन। शनाया अब हाथ में पेन लेकर डिवोर्स पेपर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी, अहान के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी शगुन ने शनाया की तरफ देखकर कहा, सोच क्या रही हो शनाया? जल्दी से पेपर साइन करो और आजाद हो जाओ इस इंसान के बंधनों से। आखिर कब तक तुम इसकी जलालत खुद पर सहती रहोगी? यामिनी जी भी अब उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब शनाया डिवोर्स पेपर पर साइन करे और फिर उसे अहान के चेहरे पर मार दे। लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन तोड़कर फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अहान धोखा दे रहा है? इस पर शनाया डिवोर्स पेपर लेकर गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके बाद उन टुकड़ों को शौर्य के मुंह पर फेंक दिया। ये देखकर शगुन और शौर्य की हालत खराब हो गई और फिर यामिनी चीखते हुए बोली, शनाया, पागल हो गई हो क्या? जवाब में शनाया भी चीख पड़ी, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और अहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए ये दोनों कितना गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, आज ये मैंने देख लिया। और मैं ये हैरान हूँ देखकर कि आपको भी इन बातों पर विश्वास है। शनाया के अचानक इस बर्ताव से यामिनी जी भी हैरान थी और फिर उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब में शनाया अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए बोली, देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था और उसने मुझे बताया कि शगुन और शौर्य ने अहान को धोखे से उसके क्लब बुलाया था। इसमें मल्होत्रा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। अहान को बेहोश करके किसी लड़के के साथ उनकी अश्लील फोटो खींची गई और अभी उसी के बेस पर ये लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही शौर्य और शगुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी शगुन ने कहा, मगर मल्होत्रा कौन है? किसी ने तुम्हें एक झूठी खबर बताई है शनाया? शनाया आगे बढ़ी और शगुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शगुन अपने गाल पर हैरानी से हाथ रखे शनाया की तरफ देखने लगी। फिर शनाया रोते हुए बोली, मल्होत्रा ने सीसीटीवी फुटेज के साथ मुझे पूरा सबूत दिया है और ये फोटो देखने के बाद अहान ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। और आप लोग अहान के खिलाफ साजिश रचने में किस हद तक जा सकते हैं, आज मैंने ये भी देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए अहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर अहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि अहान के साथ कितना गलत हो रहा था। अहान शनाया के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाइए शनाया। तभी शनाया शगुन और शौर्य को घूरते हुए बोली, अब इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूं, चले जाओ यहाँ से और भूल कर भी यहाँ दोबारा कदम मत रखना। शगुन और शौर्य वहां से सर झुकाए निकल गए। यामिनी जी ने एक नजर अहान और शनाया को देखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि ये काम शगुन और शौर्य ने किया है। खैर, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो भी निकल गई। शनाया ने एक नजर अहान की तरफ देखा और कहा, आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, कम से कम इतना विश्वास तो है मुझे आप। शनाया की बात सुनकर अहान को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। अगली सुबह शनाया के लिए एक नया चैलेंज लेकर आने वाला था, क्योंकि आज फिर उसे एक झटका लगने जा रहा था। घर से तैयार होकर शनाया अहान के साथ ऑफिस की तरफ निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंची तो शनाया के दादाजी आनंद गिल वहां एक मीटिंग कर रहे थे। तभी आनंद गिल ने कहा, रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को हासिल करें और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो सभी लोग अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहे और जो भी कोई इस डील को क्रैक करेगा उसे शहर के बाहर बनी हमारी 6 मंजिला बिल्डिंग इनाम में दी जाएगी। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर में इंजीनियर्स की टीम है। वो अभी हॉस्पिटल में है और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देनी चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूंगा। इस पर शनाया ने कहा, मगर पापा के पास से वैसे भी बहुत सी चीजें ले ली गई हैं। अगर ये टीम भी उनसे ले ली गई तो उनके पास क्या रह जाएगा? जवाब में शगुन ने कहा, शौर्य सही कह रहा है, अभी अंकल हॉस्पिटल में है तो कायदे से वो टीम शौर्य के हवाले कर देनी चाहिए।
कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। शनाया कुछ नहीं कर सकी, वो काफी टेंशन में लग रही थी। ये काम अब शौर्य को दे दिया गया था और फिर मीटिंग ओवर हो गई। आनंद गिल ने सभी को अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। वो यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ गई तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। कुछ सोचकर वो बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही शौर्य ने कहा, सर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूं। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता। तभी हर्ष की कड़क आवाज गूंजी, कौन है तू और इस तरह से फोन पर प्रोजेक्ट? अबे मतलब दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या अपने आपको? तभी शौर्य ने कहा, सर आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोन किया था। कल मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चाहिए। इस पर हर्ष की आवाज आई, अच्छा, किसी भी कीमत पर? भिखारी की औलाद, तो मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है। ठीक है, तू कल आ जाना मेरे ऑफिस में। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहीं पर तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में ना मिलाई तो कहना। कल के बाद तू कभी फोन पर डील करने की नहीं सोचेगा। इतना कहने के बाद हर्ष ने फोन रख दिया। शौर्य एकदम से शॉक्ड हो गया था, उसके हाथ कांपने लगे थे। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, यह हर्ष मेहरा तो हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। पीछे खड़ी शगुन ने सारी बातें सुन ली थी। उसने शौर्य के सामने आकर कहा, इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शगुन की बात का मतलब समझकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से आनंद गिल के केबिन में पहुंचा। शनाया वहां पहले से बैठी हुई थी। आनंद गिल ने पूछा, क्या बात है शौर्य? जवाब में शौर्य ने कहा, दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया हमारी कंपनी के लिए कितना सोचती है, कितनी मेहनत करती है, दिन रात काम करती है, और तो और इससे पहले वाला प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल किया था। आनंद गिल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? जवाब में शौर्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए शनाया ही कोशिश करे। मेरे ख्याल से शनाया को यह प्रोजेक्ट हासिल करने में आसानी होगी और इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शौर्य, तुम जाओ, इस डील को शनाया ही क्रैक करेगी। शौर्य अपने होठों पर एक विजयी मुस्कान लिए वहां से चला गया। बाहर खड़ी शगुन को देखते ही वो बोला, अब आएगा मजा। शनाया के कारण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम होगा और फिर इसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर शगुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अगले दिन शौर्य और शगुन एक कार में शनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। शौर्य ने शनाया को नीचे उतारते हुए कहा, शनाया, अंदर हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर ही रहकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। शनाया ने एक नजर उसे देखा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। ढेर सारे प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सभी की फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। जब सामने से हर्ष मेहरा आता हुआ दिखा, वहां पहुंचकर उसने एक नजर सभी पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई गिल कंस्ट्रक्शन से आया है? जवाब में शनाया ने कहा, जी मैं हूँ शनाया गिल, मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट कर रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। हर्ष मेहरा ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरे बगल में आकर बैठ जाइए, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी और हर्ष के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। तभी हर्ष ने बोलना शुरू किया, यह है गिल कंस्ट्रक्शन से शनाया गिल,
इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के ही आदमी ने मुझे फोन किया और अब ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। कहते कहते हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी लोग शनाया की तरफ देखकर हंसने लगे थे। कैसे करेगी शनाया अपनी बेइज्जती का सामना? क्या होगा अंजाम शगुन और शौर्य के गंदे खेल का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।